नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश जगत की बड़ी खबरों की और एक नजर दुखियों के दर्द को क्या जाने, सता के नशा में भूल गए। दुखियों के दर्द को क्या जाने, वादा करके जो भूल गए उसे याद मिलाना क्या जाने। वादा करके जो भूल गए उसे याद मिलाना क्या जाने, सता की नशा में। दस है महीना गुजर गए, मजदूरी दिलाना क्या जाने। दस है महीना गुजर गए, मजदूरी दिलाना क्या जाने। भूखे प्यासे हम रोते रहे, भूखे प्यासे हम रोते रहे, वो तरस दिखाना क्या जाने। सता की नशा में भूल गए, दुखियों के दर्द को क्या जाने। वादा करके जो भूल गए उसे याद मिलाना क्या जाने। नमस्कार, मैं तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। समय हम लोग इको गार्डन में, जहां पर ग्रामीण सेवकों का एक धरना चला, विशाल धरना प्रदर्शन है। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग एकजुट हुए हैं? आज हमारे उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक पंचायत में वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप द्विवेदी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है। सुबह हम लोग सबसे पहले विधानसभा के ऊपर विधानसभा घेराव करने के लिए बढ़े। वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के बल पे हम लोगों को खदेड़ दिया वहाँ से, और वहाँ से गाड़ियों के माध्यम से हम लोगों को ला करके यहाँ इको गार्डन में बंद कर दिया है। पूर्व में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को हमारे HR पॉलिसी सहित तमाम मांगों के लिए आश्वासन दिया था, आदेश दिया था, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारी बातों को, हमारे आदेशों को पालन नहीं किया। इसलिए हमारे ग्राम रोजगार सेवक साथी उत्तर प्रदेश का इस महंगाई के तौर में 7888 रुपये मिल रहा है, वो भी समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। जब हम लोग सरकार से बात करते हैं, अपने जिला स्तर बात करते हैं, तो परसेंटेज की बात करते हैं, हमको कानून सिखाने का काम करते हैं, जिससे कि देखा जाए कि ग्राम रोजगार सेवक बहुत ताकत है। ग्राम पंचायत के अंदर, पूरी ग्राम पंचायत में उन लोगों को रोजगार देने का काम करता है जिनके लिए मजदूर टाइप से लोग हैं, और ये सरकार हमारे हक को मारती है। ये महंगाई के तौर में आपने देखा है, शिक्षा मित्र सहित आउटसोर्सिंग वर्कर को 18,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को हर बार मानदेय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज हमारा कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है। हमारे नेतृत्व के घर पर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस भेजने का काम इस सरकार ने किया है। ये रोजगार सेवक बहुत ताकत है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। हर सर्वे करने का काम करते हैं। 2027 में ये सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग पुनः 2027 में सरकार हटाने का सर्वे करेंगे। ये में इसके अलावा कोई और भी मांग है? मांग हमारी नियमितीकरण की है। हमारी महंगाई के तौर पर 25,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। महंगाई है, स्कूलों के बच्चों की फीस बढ़ रही है, लेकिन हमको 7788 रुपये की बात की जाती है। हमारा मानदेय पृथक बजट से दिया जाए, हमारा मानदेय पृथक बजट से दिया जाए, क्योंकि हमारा मानदेय के लिए कोई। अब और एक चीज़ बता दें, कल मनरेगा का विदाई कर दिया। मनरेगा का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मनरेगा की मेन कड़ी है, उसको तो आपने रोड पे लाके छोड़ दिया है। वो रोड पे दर दर के भटक रहे हैं। आज लखनऊ के हर चौराहे पे, हर गली में, हर मोड़ पे हमारा उत्तर प्रदेश का रोजगार सेवक है। ये विडंबना की बात है। और मैं अभी हमारा नेतृत्व को हमारे विभाग के प्रमुख सचिव से वार्ता लगी है, वार्ता के लिए गए हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम जब तक चलेगा जब तक हमारे पक्ष में लिखित आदेश नहीं हो जाता है, हमारा नियमितीकरण का आदेश नहीं हो जाता, मानदेय का आदेश नहीं हो जाता है, हमारी HR पॉलिसी का आदेश नहीं हो जाता है, हमारे मानदेय पृथक बजट से आदेश नहीं हो जाता है, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमारा आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। हम काम करते हैं खेतों में जाकर के मजदूरों के साथ में, हमारी कोई दिक्कत हो जाए, हमारी कोई समस्या हो जाए, हमारे इलाज के लिए पैसा नहीं है। हमारा मान देते कहीं कहीं पर 17 महीने से लेकर के 25 महीने तक, 8 महीने, 10 महीने थे, लेकिन मानदेय नहीं दिया जा रहा है। बीबीजी राम जी योजना का नाम रख देने से
सुधार नहीं होने वाला है। मेन कड़ी रोजगार सेवक है। रोजगार सेवक का मानदेय बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार सेवक को नियमित करना पड़ेगा, रोजगार सेवक की सुरक्षा पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी, तभी ये बीबीजी राम जी चलेगी। कितने जिलों से लोग आए हैं? हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश से सभी रोजगार सेवक हैं। और एक चीज़ बता दें, अनिश्चितकालीन कार्यक्रम चलेगा। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग अभी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां कम पड़ गई हैं। लगातार सुबह से हम लोगों को लाया जा रहा है। एक कार्यक्रम तत्काल मतलब लगातार चलता रहेगा और अनिश्चितकालीन कार्यक्रम है। जब तक बीबीजी योजना सक्सेस नहीं होगी, जब तक रोजगार सेवक का मानदेय सहित नियमितीकरण नहीं होगा। कोई सुध लेने आया? कभी आपकी मुलाकात हुई किसी अधिकारी? तमाम मुलाकातें हमारी हुई हैं, हमारे नेताओं की हुई हैं। पीछे भी संजय पांडे जी से हुई थी, ज्वाइंट कमिश्नर, लेकिन कोई हमारे पक्ष में, सब मीठी मीठी। सबको मालूम है मनरेगा की जो मेन कड़ी हैं, ये मेन कड़ी हैं। हम लोग चाहे कोई सर्वे हो, चाहे आवास सर्वे हो, चाहे पेंशन सर्वे हो, विधवा पेंशन, चाहे कोई भी सर्वे हो, क्राफ्ट सर्वे, हमारी ड्यूटी लगती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं चाहता हूं कि चुनाव आ गया है तो आपने जो वादा किया वो वादा निभाइए। मैं यही अनुरोध के साथ आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये ग्राम रोजगार सेवकों को आपको नियमित करना ही पड़ेगा, तभी बीबीजी राम जी चलेगी। नहीं 2027 में हम लोग एक सर्वे पुनः करेंगे। वो सर्वे होगी कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को हटाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर एकजुट हुए हैं और कई जिलों से लोग यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोग और नहीं। सर क्या नाम है आपका? अनु प्रताप, कहाँ से आए आप? बरेली से। अच्छा, क्या समस्या आती है काम के दौरान? सरकार से आपकी कुछ मांगे हैं? वही समस्या है, मानदेय नहीं मिल रहा है। मानदेय को लेकर आप कहाँ से? मैं मामा मेठी से हैं। यहाँ 15-15 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा। लोग इसलिए तो लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने मानदेय जो 20 महीना तब नौकरी कर चुके हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके की सरकार में इस तरीके की विडंबना है कि लोग पैसा बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, हम पैसा लेने के लिए जो काम कर चुके हैं वो तो अपना हक लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 20-20 महीना से दाल चावल खाने के लिए नहीं है। शिक्षा मानदेय को लेकर आपका भी है कि मानदेय? मैं सेवाराम गंगवार प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ प्रांतीय स्तर पर। आज हम लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हमें ये यहाँ पे इकट्ठे होने का शौक नहीं है। बरसों से परेशान है, पीड़ित हैं, इनके बच्चे बेसहारा हैं। ऐसे समझ लो मानदेय के अभाव में ये हमारे कितने साथी मौत के गाल में समा गए, कोई सुनने वाला नहीं है। 77 तो 88 रुपये इतनी महंगाई के दौर में हमें बताते हुए भी शर्म आती है। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं हम क्या जवाब दें? इतना महंगाई, इतनी महंगी किताबें कहाँ से पढ़ाया जाए, कैसे खर्चा करें, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें, कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा, प्रांतीय नेतृत्व की वार्ता लगी हुई है प्रमुख सचिव के स्तर पर। अगर नहीं हुई तो हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे डटे रहेंगे और हमारी हजारों की संख्या ट्रेन द्वारा यहाँ पे आ रही है और संख्या तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेरा नाम जो नामधनी पाल है, मैं ग्राम जौनपुर से हूँ मैडम। और आज जिसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज हो रहा है और मैं चाहूँगा ये बहुत पहले होना चाहिए था। हम लोग लगातार लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन सरकारें ने हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी। आज 27 में ये सरकार दोबारा आई। हाँ जी, हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं। अगर सरकार हम लोगों के लिए काम नहीं करेगी, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। इतनी महंगाई बढ़ी है, लेकिन हर तरफ हर चीज़ महंगा, गैस से लेकर पेट्रोल तक दवाइयाँ तक, खाने सब कुछ महंगा है। क्या सैलरी को लेकर या आप लोगों को छूट मिली है? देखिए मैडम, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस सरकार को और इस सरकार के मुखिया को। मेरी बात अगर वो सुन रहे हैं तो ना ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं 20 साल से इस कार्यक्रम में और इस मतलब सामाजिक सेवा, मनरेगा जो थी वो सामाजिक थी, या बीबीजी राम जी हो गया है। मैं मजदूरों के लिए काम करता हूँ। कोविड काल में हम लोगों ने कई साथी खोए गए हैं, हमारे साथी मृत्यु हो गई। सरकार अंधी है क्या? जब उसको मैं भारत में प्रथम स्थान दिला सकता हूं तो 10-10 महीने से 2-2 साल से महीने से हमारा मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है? ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या सरकार नहीं जानती है? सरकार को जानना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं जानेगी तो 2027 में हम उनको जनाएंगे। ये मेरा बहुत सी महिलाएं भी यहाँ पर हैं। मैं इधर से मैं बात करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष तो उस चीज़ को झेल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो लेके चलते हैं। हम यहाँ से बहुत सारी महिलाएं हैं। मैम कहाँ से आई आप? हम लोग आए जिला उन्नाव से। अच्छा, आप लोगों को क्या समस्या, मानदेय के अलावा महिलाओं को क्या समस्या आती है काम के दौरान? मैम बहुत सारी समस्याएं आती हैं।
जैसे हम लोगों को जंगली इलाका में काम करना पड़ता है, हम लोगों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। और जब आप आई थी यहाँ पर कितनी सैलरी या मानदेय था? मैम हमारा 7700। अभी नहीं बढ़ा कुछ भी नहीं। यानी कि मानदेय के अलावा कुछ और भी सरकार से आपकी मांग है? हाँ, हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए और प्रत्येक बजट से हम लोगों का मानदेय दिया जाए, यही है हमारी लोगों को। ये देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप बताएं। मैं और क्या नाम है? मेरा नाम सूर्यकांत द्विवेदी है। मैं ग्राम रोजगार सेवक विकास खंड कुरारा, जनपद हमीरपुर। मेरी सरकार से यही आग्रह है कि हम लोग दीन दुखी हो चुके हैं। 10,000 में हमारा रोजी रोटी नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से कोई सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। आज परिकल्पना की जा रही है विकसित भारत की, गांव का विकास किया जा रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं जो धरातल में हम लोग लागू करते हैं। हम लोग विकसित नहीं हो पा रहे, हम लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। जो स्थिति में हम गाँव के टॉपर थे, अगर हमने और कहीं भविष्य देखा होता तो हमारा दूसरा सिस्टम होता। अगर मैं बात करूं इस बात की, जो आप लोगों का मानदेय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर अयोध्या की बात करूं, जो चंदा चोरी वाला भी आपने सुना होगा, जब इंसान सुरक्षित नहीं है या भगवान सुरक्षित नहीं, तो आप क्या समझते हो कि इस सरकार में आपका मानदेय, आपकी चीज़ों को दोबारा मिलेगा? क्योंकि चुराया हुआ धन तो भगवान को वापस नहीं मिल रहा है। मैम ये टॉपिक तो एक अलग रास्ता दिखता है हमें। वो चोरी अलग की चीज़ है, वो गवर्नमेंट या वहाँ के प्रशासन का सिस्टम है या वहाँ मंदिर परिसर का सिस्टम है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग उस कगार पर पहुँच चुके हैं कि हमारे बच्चों तक की मतलब यानी फीस स्कूल के लिए भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और 7780 रुपये में हम लोगों को क्या होता है? 10,000 मान दे, उसमें भी PF वगैरह जो हम लोगों को कट रहा है वो भी पता नहीं कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, पूरा भी जमा नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में जिस वेस पर मतलब हम लोगों का रोजगार सेवकों का वो हुआ है, उसी हिसाब से हम लोगों का भी मानदेय उसी वेस पर किया जाए, उत्तर प्रदेश में किया जाए तो। और हम लोगों से अतिरिक्त कार्य भी लिया जाता है, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास है, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है इनडायरेक्टली। SIR है जी। कैसे काम बढ़ाएंगे आप? अरे मैम जी, हम लोग SIR में हम लोग पूरे अगस्त से मार्च तक रह गए उसी में। इधर बता रहे हैं कि हम लोग कंटीजेंसी बना के वो भी नहीं, पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है। और जो है कि हमारा लगभग 14 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं, भाड़ा नहीं मिलता है, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी मांग है, लेकिन मेन मांग जो है वो मानदेय को लेकर, कि मानदेय अगर बढ़ेगा तभी घर गृहस्थी परिवार चलता है। उसी मानदेय में बहुत सारे काम नहीं हो सकते। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कितने बजट से होना चाहिए। मैम 8 से 10, 12 महीने, 14 महीने मैं गंगेश्वरी से ग्राम रोजगार सेवक हूँ। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जी नहीं मिला, किसी व्यक्ति को 1 महीने सैलरी नहीं मिलती, उसके घर में दिक्कत हो जाती है। और हम मानदेय कर्मी होते हुए भी कम परिश्रम में काम कर रहे हैं, 7788 में, जब भी हमें दिक्कत कर रहे हैं ये, हमें साल भर से मानदेय नहीं दिया जा रहा। मैडम गोरखपुर से जिला उपाध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ गोरखपुर। मैडम 20 साल पहले से हम लोग 20 साल से कार्यरत हैं। जब धरना हम लोग गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में करते थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे। हम लोगों के धरने के कार्यक्रम में आकर बोलते थे कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बन गए तो अपने वादे को भूल गए और सारी संविधाएं उनकी मर गई। बताइए, याद दिलाओगे आप? बस मैडम, हम लोग अब आंदोलन एक रास्ता मात्र बचा हुआ है। और आज सारे ग्राम रोजगार सेवक लगभग 40-42 हज़ार लोग आज लखनऊ में उपस्थित आए हुए हैं। और आज यही याद दिलाने के लिए आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ी संवेदना बची हो तो हम लोग के थोड़ा सा दया कर दीजिए। 7788 में कौन रोजगार सेवक या कौन कर्मचारी जीवित रहेगा? आप बताइए मैडम। किसी भी 3 साल तो नहीं मिलता। 3 साल किसी जनपद में 3 साल। हमारे यहाँ 10 महीने का मानदेय बकाया है गोरखपुर में। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी जनपद के हैं, क्या उनके कान में जू नहीं लग रही है? आप बताइए। सही बात है, क्योंकि अपने मानदेय के लिए ही अपने चल रहा है बात। और ये जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, और आप मैं दिखाऊं कि यहाँ से बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी एक ही बात को लेकर आगे आए हैं, अपनी एक ही मांग को लेकर आए हैं कि उन्हें जो चाहिए वो मानदेय चाहिए। इस समय आप देख सकते हो कि ये पूरा इको गार्डन सिर्फ ग्राम रोजगार सेवकों से भरा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आज सब एकजुट हुए हैं। बने रहिए हंगामा टाइम्स में। एकता आपसे इजाजत जाती हूँ। नमस्कार। क्या जाने सता के नशा में भूल गए।
दुखियों के दर्द को क्या जाने, वादा करके जो भूल गए उसे याद मिलाना क्या जाने, वादा करके जो भूल गए उसे याद मिलाना क्या जाने। सत्ता की नशा में दस है महीना गुजर गए, मजदूरी दिलाना क्या जाने। दस है महीना गुजर गए, मजदूरी दिलाना क्या जाने। भूखे प्यासे हम रोते रहे, भूखे प्यासे हम रोते रहे, वो तरस दिखाना क्या जाने। सत्ता की नशा में भूल गए दुखियों के दर्द को क्या जाने, वादा करके जो भूल गए उसे याद मिलाना क्या